हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और आज के क्वेश्चन में आप सीखोगे पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाएगा उसकी कैलकुलेशन दो अलग अलग सिचुएशन में कैसे की जाएगी। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आशा और लता दो पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। आशा को आप सैलरी दोगे 2 लाख रुपए, साथ में ही कमीशन दोगे 8% उस प्रॉफिट पर जहां पर अभी आपने कमीशन नाम के खर्चे को लेस नहीं किया। ऐसे ही लता को आपको कमीशन देना है 8%, लेकिन उस प्रॉफिट पर जहां पर आप कमीशन नाम के खर्चे को लेस कर चुके हो, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको उसके कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट है आपका 5,40,000 रुपए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले समझ लेते हैं आशा को जो कमीशन दिया जाएगा उसकी कैलकुलेशन आप कैसे। आशा को जो कमीशन देना है वो आपको उस प्रॉफिट पर देना है जहां पर अभी आपने कमीशन के खर्चे को लेस नहीं किया है। तो वो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। आपके पास वो प्रॉफिट है 5,40,000 रुपए, जिस पर आपने अभी कमीशन का खर्चा लेस नहीं किया है, तो इसी पर आप आशा को कमीशन कैलकुलेट करके दोगे। 8% की कैलकुलेशन करोगे 5,40,000 रुपए पर, तो आ जाएगा 43,200 रुपए। बहुत सिंपल था। इस पर अभी आपको क्या था समझो दोबारा से। ये वो प्रॉफिट है जिस पर आपको कमीशन देना है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर उसको कमीशन देना है। तो कमीशन का खर्चा अभी आपने किस में से नहीं घटाया, 5,40,000 रुपए में से अभी कोई भी कमीशन नाम का खर्चा आपने लेस नहीं किया है। तो ये वही अमाउंट है जिस पर आपको कैलकुलेट करना है कमीशन के खर्चे। तो यहाँ पर अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। सैलरी है आशा की 2 लाख रुपए, खर्चे में डालो। ऐसे ही जो पार्टनर्स को कमीशन दोगे वो भी आपका एप्रोप्रिएशन में आएगा। जब अगर आप मैनेजर के नाम से कमीशन देते हो, मैनेजर के को कमीशन देते हो, तो वो आप एक तरह से एक एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हो। वो आपका खर्चा है बिजनेस का, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था, सीखा था। लेकिन जब आप पार्टनर्स को कमीशन दोगे तो वो यही माना जाएगा कि ये आप पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एप्रोप्रिएट कर रहे हो। ये आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है, पार्टनर्स को ही प्रॉफिट दिया जा रहा है कमीशन के नाम पर। अब आप लिखो 5,40,000 रुपए जो आपके पास प्रॉफिट दिया गया है। अब आपको कैलकुलेट करना है लता के कमीशन को। वो किस तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट है, डेटा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कहा जा रहा है जो लता को कमीशन मिलेगा वो उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। किस तरह से करोगे, उसके लिए आपको एज्यूम करना होगा कि लता के कमीशन को चार्ज करने के बाद प्रॉफिट अगर 100 रुपए है, तो हम अब इस पर कैलकुलेट करते हैं कमीशन लता का, तो वो 8 रुपए बनेगा। इसका मतलब है कमीशन उसका चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 108 रुपए। फिर से समझो, अगर लता का कमीशन 8 रुपए है, 100 रुपए का प्रॉफिट उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 100 - 8, 108 रुपए। वो प्रॉफिट जहां पर अभी आपने कमीशन नहीं घटाया है, उसको जो कमीशन देना है वो अभी आपने नहीं लेस किया। तो हमारे पास वो प्रॉफिट है 5,40,000 रुपए। आपको आशा वाला कमीशन नहीं लेस करना, वो कमीशन नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं उसका कमीशन, उसको जो लता को जो कमीशन देना है वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो हमारे पास क्या है, 5,40,000 रुपए है उसका कमीशन चार्ज करने से पहले। तो इसी को आपको क्या करना है, 108 रुपए मानना है। यही लिखा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 108 है, और वो है हमारे पास 5,40,000 रुपए। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, इसको बनाना है 100 के इक्वल। ये 108 के बराबर है, ये क्या है 5,40,000 आपका 108 के बराबर है। आपको इसको बनाना है 100 के बराबर। तो अगर आप 5,40,000 के 108 हिस्से कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिल जाएगी 5 लाख रुपए की वो अमाउंट जिस पर अब आपको कैलकुलेट करना है कमीशन। इसको देना है
लता को, तो 5 लाख पर 8% कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 40,000 रुपए। ये वो अमाउंट आ गई है आपके पास, 100 रुपए के इक्वल वाली अमाउंट आ गई है 5 लाख रुपए। 5 लाख पर 8% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000 रुपए। 40,000 ये वही 8 रुपए के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। मतलब ये 5,40,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 108 रुपए, तो आपके पास आ जाएगा कमीशन 40,000। तो ये थी कैलकुलेशन लता के कमीशन की, जिसको आपको लिखना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लता कमीशन 40,000। अब देखना है आपके पास प्रॉफिट कितना बच गया। अब आपके पास प्रॉफिट बचा है 2,56,800 रुपए। इसे आपको डिवाइड करना है आशा और लता में 1:2 की रेशो में। तो यहाँ पर प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है 1:2 की रेशो में, मतलब कि इसको भी डिवाइड करना है आपको 3 भागों में, 3 पार्ट करने हैं आपको। 3 पार्ट में से एक पार्ट दिया जाएगा आशा को और 2 पार्ट दिए जाएंगे लता को। तो आशा का प्रॉफिट हो जाएगा 85,600 रुपए और लता का प्रॉफिट हो जाएगा 1,71,200। तो यहाँ पर आप लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशास कैपिटल 85,200 और लतास कैपिटल 1,71,000 2,56,800। यहाँ पर एक पॉइंट दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगी। आपने जो कमीशन की कैलकुलेशन की है, दोनों में आपने कैलकुलेशन की फर्क को समझा और जो अमाउंट आ रहा है वो भी कितना डिफरेंट आ रहा है। अगर हम उसके कमीशन को चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पर अगर उसको चार्ज करते हैं तो कमीशन ज्यादा आएगा, और उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है उस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां कमीशन कम आएगा। तो आपका क्वेश्चन में अगर आपका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, गलत आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, बिफोर वाले में कमीशन ज्यादा आएगा, आफ्टर वाले में कम आएगा। तो आप इजीली उसको चेक कर पाओगे अगर मिस्टेक कर रहे हो तो। यहाँ पर आपने जब सारा कुछ लिख लिया है, एंड में टोटल जरूर लिखना कि आपने इतने प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से डिवाइड किया है। यही आपका एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस जारी रखना। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे करो। गुड बाय एंड टेक केयर।